हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, बोहर मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? जेड से। मतलब संकेत इसका है कैपिटल जेड। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। कहने का मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज हम लोग मान लेते हैं जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे? 17। लेकिन देखिए, जो न्यूट्रल एटम होगा तब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। लेकिन अगर एटम जो है न्यूट्रल नहीं होकर या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या निगेटिवली चार्ज हो जाए, तो उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा और कम हो सकते हैं। तो हम लोग ये जूम करके चल रहे हैं कि जो एटम है क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। नंबर ऑफ जो जेड है ये क्या होता है? नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग एटम को मान के चल रहे हैं कि न्यूट्रल है। मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर जैसे कि चलो एग्जाम्पल में मैं समझा भी देता हूँ, क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आपका। देखिए, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? वो भी 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन वही अगर ऑक्सीजन -2 की बात की है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो पहले तो 8 था, 2 को और गेन कर लिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया? मैं ये समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कब बोलेंगे? जब एटम क्या हो? जब एटम न्यूट्रल हो। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं छोटी छोटी चीजें भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका क्या? एटॉमिक नंबर। अब हम समझेंगे इसके बाद आपका है मास नंबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक चीजें हैं, ये आपको केमिस्ट्री में हर जगह काम आएंगी। इसके बाद जो होता है मास नंबर। इसके बाद क्या है? मास नंबर। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना आपका। अब ध्यान दीजिए, मास नंबर जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसे को हम क्या कहते हैं? बताइए। उसे को हम बोलते हैं मास नंबर। अब देखो, न्यूक्लियॉन्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब मूल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कलेक्टिवली द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है कैपिटल ए, जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। बताइए कितना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ए माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ए माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? जेड के बराबर होता है। किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए माइनस जेड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है। ए माइनस जेड आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो नीचे लिखा जाता है क्या? जेड, और यहाँ क्या लिखा जाता है? जेड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे
ये जेड क्या है बताइए, एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है बताइए, एटॉमिक नंबर। और ये ए क्या है बताइए, ए क्या है, मास नंबर। क्या है बताओ, मास नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये एक्स क्या है बताइए, सिंबल है किसका, एलिमेंट का। किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये क्या है बताओ, सिंबल। यहाँ तक समझ में आ गया। ये है आपका एटॉमिक नंबर और ये क्या है, मास नंबर। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिमाग में इसको सेट कर लेना पड़ेगा। ठीक, ये आपको बहुत काम आने वाला है केमिस्ट्री में। वैसे आप लोग जानते होंगे इतनी बेसिक चीज़ें, फिर भी अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, अच्छा चलिए एक दो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये 3 एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन सी, कार्बन जो है C612। ये 6 क्या है बताओ, 6 क्या है, अभी यहाँ पे लिखा हूँ, जेड है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी जल्दी, 6 हो जाएगी। वही बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो अभी मैं फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला बताया था। कितना होता है बताइए, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ये क्या है आपका, ये है, और ये क्या है आपका, जेड है। ठीक है, तो ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, सॉरी ये जेड है, उल्टा लिख दिया, ये जेड है और ये क्या है, ए है। ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, 6 के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 6 होगी और न्यूट्रॉन की भी संख्या इसमें क्या होगी, 6 ही होगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर क्या होता है, 40। क्लियर, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ए माइनस जेड। ये क्या है आपका, ए है और ये क्या है आपका, जेड है। तो ए माइनस जेड, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताइए, 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, यूरेनियम 92, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 होता है और मास नंबर कितना होता है, 235। क्लियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और कितनी है, 92। ठीक, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो, ए माइनस है 2 3 5 माइनस 92, दैट इज इक्वल टू 143। 143 ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस वगैरह आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन आप लोग को भी मेहनत करना है साथ साथ में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग समझने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये जितने इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं, 6 इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है। उसके बाद 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को मज़ा आने वाला है। कभी कभी गला जो है फंस जाता है। ठीक है, ये बिहारी होने का एक समझो कि वरदान है। हम लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है भोजपुरी है, तो थोड़ा सा भोजपुरी से हिंदी में स्विच करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैं ठीक ठाक हिंदी बोल लेता हूँ, खासकर कैमरे के सामने तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट रहता हूँ, ज़्यादा मैं रुकता नहीं हूँ। कभी कभार उतना चलता है यार, ह्यूमन बॉडी है, हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है। और रही बात जज करने की, तो आप लोग लैंग्वेज से जज नहीं कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज, पर्सनालिटी एंड फेस, कलर, इससे जज नहीं करना चाहिए। इंसान के कर्म से जज करना चाहिए, और किस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, उससे मुझे जज कीजिए। ठीक है, और रही बात बोलने की, तो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। ठीक है, कोई भी पैदाइशी कुछ भी नहीं सीखता है, हर इंसान धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखते हैं। हाँ, इसमें है कि कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा लेट से सीखता है, लेकिन सीखता सब लोग है। आप कोशिश नहीं करिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा।
कोशिश करने वाले ही जीतते हैं, ठीक है ना। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। एक बार ठान लो कि करना है तो करना है, ठीक है। अब नीट वाले स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ जो नीट और जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई पूरा जोर लगा के मेहनत कीजिए, ठीक है। लड़कियां ऑफेंड नहीं होंगी, भाई बोलने का मुझे आदत है, ठीक है। कुछ लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं, मैं भाई थोड़ी बहन होंगे हूँ। खैर चलिए, आप लोग जैसे भी हो। चलिए, तो हम लोग अभी समझ गए बेसिक जो चीज़ें थी। अब हम समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस, ठीक है। और एक काम करता हूँ, एक एक करके हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। मैं पॉज नहीं करूँगा वीडियो, लगातार हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं, इसको मिटाता हूँ और डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। देखो, सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज आइसोटोप्स। तो मैं लिख देता हूं, सब्सटेंस having substance having same number of protons। मतलब ये जो सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगी, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, आइसोटोप्स डिफिनीशन के तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जेड जो होगी क्या होती है, बताइए? सेम होती है। जेड क्या होती है? सेम। जेड क्या? एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होगा? सेम होगा। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। मास नंबर क्या होगा बोलो? डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। और वही ए माइनस जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ए माइनस जेड, ये कितना होगा बताइए? ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, खासकर जेई वगैरह, जेई बोल रहा हूँ, खासकर नीट वगैरह में थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है कि आइसोटोप्स में ए जो है क्या होता है, ए माइनस जेड क्या होता है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कम चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। पहला मान लीजिए कार्बन C12, ठीक है। इसमें दूसरा मान लीजिए कार्बन 6, 12 और 14, ये आइसोटोप होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12, H13। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसका नाम भी होता है। ये दो हो गए, और एक और ले लेता हूं मैं, तीसरा, ताकि प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तीसरा है यूरेनियम, ले लेते हैं। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, ठीक है। यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स और कार्बन के 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। ये मैं बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना इसी चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए, इसमें बात की जाए, इसमें नंबर ऑफ, चलो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसमें भी कितनी हो जाएगी? 6 ही होगी, ठीक। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? ए माइनस जेड। तो 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6। और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या अभी कितनी होगी बताइए? ठीक है, 8। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या दोनों में क्या है? सेम है। प्रोटॉनों की संख्या दोनों में क्या है? सेम है। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। समझ में आ गया? प्रोटॉन की संख्या। तो चलिए देखते हैं,
थोड़ा सा वीडियो जो था रुक गया था, तो फिर से वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन जो है इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो इसमें पहले वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसमें 6 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? इसमें भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों क्या है? आइसोटोप है। और आइसोटोप बोलते क्यों है? किसको है? सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। अब नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है जो किसके बराबर होता है? a माइनस जेड के बराबर होता है। तो ये है a मतलब 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों इक्वल है और 6 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे बताइए? 14 माइनस 6 8 हो जाएंगे। दोनों क्या है? डिफरेंट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ। a माइनस जेड क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे आइसोटोप्स में। दूसरा केस देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1 H11 H12 और H13। पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। दूसरे वाले केस में भी कितनी होगी? 1 होगी। और तीसरे वाले में भी 1 होगी। क्लियर? अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है पहले में, तो 1 माइनस 1 0, मतलब a माइनस जेड कितनी हो गई? 0। और दूसरे वाले केस में 2 माइनस 1 कितनी हो गई? 1। और तीसरे वाले में 3 माइनस 1 कितनी हो गई वैल्यू? 2। तो a माइनस जेड कितनी हो गई इसमें? 2। तो तीनों में देख सकते हो, पहले में 0, इसमें 1 और इसमें 2 आ रहा है। तीनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं, a माइनस जेड। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238। क्लियर? इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी? 92 होंगी। और दूसरे केस में भी क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 92 होगी। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी पहले वाले केस में? a माइनस जेड। a कितना है? 235 माइनस 92 दैट इज इक्वल टू 143। और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या 238 माइनस 92 दैट इज इक्वल टू 146। तो a माइनस जेड दूसरे वाले केस में हो जाएगा 146 और इसमें 143, जो कि दोनों क्या है? अलग अलग हैं। जो मैं लिखा भी हूँ a माइनस जेड डिफरेंट होते हैं। क्लियर? अब हम लोग समझने वाले हैं आइसोटोन्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा डेफिनेशन जो है ये है आइसोटोन्स, या हम बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज। आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज। आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज का मतलब क्या है? आइसो मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉनिक्स मतलब न्यूट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि आइसोटोन जो है सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स, या हम लोग आइसोटोनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक्स भी कहते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हो सकता है कि आपको डेफिनेशन के थ्रू एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि अगर आइसोटोनिक है तो उसमें जेड जो है एटॉमिक नंबर क्या होंगे? तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे बताइए? डिफरेंट होंगे। इसके अलावा ए मतलब क्या होता है? मास नंबर। ए मतलब मास नंबर। तो न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? a माइनस जेड होता है। तो मास नंबर पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। मास नंबर पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। और a माइनस जेड क्या होंगे? सेम होंगे। a माइनस जेड क्या होंगे? सेम होंगे। a माइनस जेड का क्या मतलब है? अभी कोई देर पहले बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो हमारा काम क्या है? सब कुछ पढ़ ले पहले से, अगर पूछे तो उसको बता देंगे, सीधी बात है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है F919, ठीक, इसके अलावा O818। दूसरा H11, ठीक, H13 ले लो, H13 और हीलियम 24, ठीक है, हीलियम 24। इसमें देखिए पहले वाले केस जो है फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 9 होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 10।
और ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस जेड को न्यूट्रॉन बोलते हैं। ए माइनस जेड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ए माइनस जेड वही न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, 19 माइनस 9 10 के बराबर होगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस जेड कहलाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ए माइनस जेड कितना होगा बोलो, न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी 10 होगी पहले वाले केस में। इसमें कितना होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ए माइनस जेड 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10। तो दोनों में देखो ए माइनस जेड जो है क्या है, सेम आ रहा है, इसमें भी 10 इसमें भी 10। तो यही आपको ए माइनस जेड सेम आ गया। इस टाइप के स्पेसीज को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज या आइसोटोनिक भी कहते हैं। क्लियर। तो ये दो। अच्छा दूसरा केस, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितनी होगी, हाइड्रोजन में 1 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जिसको ए माइनस जेड बोलते हैं। तो ये ए है, 3 माइनस जेड कितना है 1, तो इस केस में 2 हो गया। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और n कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों केस में देखो कितना आ रहा है, ए माइनस जेड 2 आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, दोनों ये दोनों स्पेसीज क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक कहलाएंगे। ये भी दोनों स्पेसीज क्या कहलाएंगे, F919 और 818 ये भी आइसोटोन्स या आइसोटोनिक्स कहलाएंगे। क्लियर। तो दोनों आइसोटोनिक कहलाएंगे। एक और केस आपको ले लेता हूँ, चलिए इतना ही रहने दीजिए, समझ में आ गया तो अब बहुत सारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा समझते हैं। तीसरा जो डेफिनेशन है आइसोबास, तीसरा क्या है, आइसोबास। ठीक है, तो लिख देता हूँ आइसोबास। आइसोबास ध्यान दीजिए, आइसोबास। थर्ड जो है ये है आपका आइसोबास। तो आइसोबास क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, having same number of nucleons, substance having same number of nucleons, अरे तो न्यूक्लियंस क्या होता है यार, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं, सेम, यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस हमें बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबास। ठीक है, तो इसमें बताओ जो जेड होगा अलग होगा कि इक्वल होगा, जेड मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होंगे जेड ये डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा ए मास नंबर ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। अरे मास नंबर ही को, उसी को मास नंबर को ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सेम। ठीक, और इसके अलावा ए माइनस जेड क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो जाएगी। फिर से एक बार और सुन लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है, मास नंबर के ही बराबर होता है। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर न्यूक्लियंस के, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये इसमें क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आइसोबास उसको बोलते हैं जिसके एटॉमिक मास जो है या मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, मास नंबर सेम होते हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, चलिए एक आध को एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन 1 3 और हीलियम 2 3। हीलियम 2 3। इसके अलावा दूसरा ले लेते हैं, दूसरा पोटेशियम 19 40 और कैल्शियम 20 40। ठीक है, यही दो ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अरे 2 एग्जाम्पल काफ़ी होता है यार। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसमें बताओ ये जो है ये कितना है बताओ, ये 3 है, ये कितना है 3, और इसमें ये कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
जेड, ये क्या होता है, जेड होता है। इसमें कितना है, 3, ठीक है। इसके अलावा एक की बात की जाए तो इसमें कितनी है, 3। तो दोनों में देखो, दोनों केस में ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब इसमें ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन में इसमें जो है जेड कितना है बताओ, 19 है। ये कितना है, 40 है, ठीक है। और इसमें है जेड कितना है, 20 और ए कितना है, 40, ठीक। ए माइनस जेड कितना है इसमें, 40 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 21। और ए माइनस जेड इसमें कितना है, 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20। तो ये ए माइनस जेड अलग अलग आ रहा है, लेकिन ए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस टाइप के स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं और बताओ एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स हो गए, क्लियर। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया तीसरा डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं चौथा डेफिनेशन। चौथा डेफिनेशन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं, नंबर ऑफ एटम की भी संख्या क्या होती है, सेम होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चौथा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, species having number of species having number of atoms as well as number of electrons are same, ठीक है। चलो से स्पेसीज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आर सेम, या यहाँ पे ये लिख सकते हो स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे सेम भी लिख सकते हो। चलो यही लिख देता हूँ, दोनों इंग्लिश सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपका जो है टाइम बच जाएगा। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। कहने का मतलब ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिस स्पेसीज में एटम की संख्या भी सेम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और एक है H2O, ठीक है। इसमें देखो पहला केस में नंबर ऑफ एटम्स, पहले वाले केस में कितना है, 3 है, इसमें भी कितना है, 3 है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले वाले केस में कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, और कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। तो कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में, कितने हो गए, 22। अब देखो दूसरा केस जो है वाटर में कितना हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ एटम जो है कितने हैं, 3 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन में 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है, 2 को है, तो 2 × 1, चाहे 1 × 2 लिखो, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताइए, ऑक्सीजन में अरे गलती हो गया यार, रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 22 थोड़ी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या H2O2 होगा, H2O2। अच्छा O2 में देखते हैं 16 और 2 18 हो जाएगा। H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 नहीं होगी। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें 22 नहीं होगी, देख रहे हो ना, ऑक्सीजन में है 8 और हाइड्रोजन में कितना है, 2 को है,
तो 2 और 8 10 ही हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुछ और लेते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, टेंशन नहीं लो, दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि देखो HF, ठीक है, HF के अलावा KF ले लो, हाँ KF ले लो, KF और एक ले लीजिए CaO और KF, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स इसमें ध्यान दीजिए कितना है, 2 को है, इसमें भी कितना है, 2 को है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, अब प्लस क्या हो जाएगा 8, कितना हो गया 28। अरे कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 20, ऑक्सीजन में कितना होगा 8, 28 हो गया। इसमें कितना होगा बताओ 19, अब प्लस कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा बोलो 28। समझ में आ गया। तो एक ये हो गया आपका आइसोटोनिक। इसमें देखो नंबर ऑफ एटम भी 2 है, इसमें भी 2 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 है, इसमें भी कितना है 28। इस टाइप के स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं, ठीक है। पांचवा जो है, चलिए अब हम पांचवा समझते हैं। अच्छा एक और चीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, ये कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। चलो इसको लिख देता हूँ, आइसोस्टर्स ये कहलाता है आइसोस्टर्स कहलाता है। माफ करिएगा, फिर से सुन लीजिए, गलती से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसोस्टर्स उसको बोला जाता है सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। माफी चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा है, परेशान हो, पता नहीं इतनी गर्मी आज कैसे हो रही है। खैर चलिए, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को लगेगा कि सर एक्सक्यूज देते रहते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। देखो आइसोस्टर्स जो है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं पे समझ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पांचवा है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, species having same number of electrons, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ये आपका हो गया पांचवा, ठीक। अब इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए N-3 O-2 F-1 नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा बताओ। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जब स्टार्ट किया था मैं, कि जो एटम होते हैं उसकी जो परमाणु संख्या होती है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर, उसी के बारे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रल होता, ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन में 7 होता है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कितना हो जाएगा टोटल 10, 7 + 3 हो गया। इसमें ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन 8, अब प्लस कितना गेन किया 2 किया है, तो टोटल कितना हो गया 10। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना गेन किया है 1, तो कितना हो गया 10। नियॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, ये तो ऑलरेडी क्या है न्यूट्रल। सोडियम में कितने होते हैं 11, कितना लूज किया है 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कितना हो गया 10। अब देखो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, कितना लूज किया है 2, तो ये भी क्या हो गया 10। अब देखो एल्युमिनियम जो है, इसके कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 13, कितना लूज किया है 3, तो 3 घटा दो, टोटल कितना हो गया 10। तो सब में देखो, सब में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी सब में कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो ये जितने भी स्पीशीज हैं क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले जो बताया था जिसमें एटम की संख्या
बराबर हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। माफी चाहते हैं, गलती से वो आइसोस्टर्स बता दिया था। ठीक है, तो 5 क्लियर हो गए। अब हम छठवां देखते हैं। अब इसमें देखो कुछ और चीज आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि जेड जो है, इसमें जेड कितनी होगी बोलो, जेड 7 होगा, इसमें जेड कितना होगा 8 होगा, इसमें जेड कितना होगा 9 होगा, इसमें जेड कितना होगा 10 होगा, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। ए माइनस ए कितना होगा बताओ, इसका 14, इसका ए कितना होगा 16, इसका ए कितना होगा 19, इसका ए कितना होगा 20, इसका ए कितना होगा 23, इसका ए 24, इसका ए कितना होगा बताओ 27। ए माइनस जेड की बात की जाए, ए माइनस जेड की, तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ ध्यान दो, ये दोनों केस में ए माइनस जेड क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स, या आइसोटोनिक, या क्या बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज। ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग 5वां तो हो ही गया, 6वां समझते हैं, आइसो डाइफर्स। ठीक है, 6वां है और आखिरी है आइसो डाइफर्स। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आखिरी डेफिनेशन है 6ठा, आइसो डाइफर्स। ठीक है, आइसो डाइफर्स जो है स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इसमें सेम क्या कर रहा है, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब ये न्यूट्रॉन ए माइनस जेड हो गया, और जेड क्या है आपका, प्रोटॉन। जेड क्या होता है, प्रोटॉन। जेड मतलब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसमें ए माइनस जेड, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए माइनस 2जेड क्या होगा, सेम होगा। ए माइनस 2जेड क्या होगा, सेम होगा। जेड क्या होंगे बताइए, डिफरेंट होंगे। ए क्या होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे, और ए माइनस जेड भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ए माइनस जेड भी डिफरेंट, ए माइनस 2जेड क्या होंगे, सेम होंगे, और ए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, यूरेनियम 92 238। ठीक है, यूरेनियम 92 238। क्लियर। इसमें जेड कितना होगा 92, ए कितना होगा 238, और ए माइनस जेड कितना होगा 238 माइनस 92 कितना हो जाएगा 146। और इस केस में देखो जेड जो है कितना होगा 90, ए कितना होगा 234, ए माइनस जेड कितना होगा बताओ, ए माइनस जेड 234 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा बताइए, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये हो जाएगा आपका ए माइनस, चलो इसको घटाने की जरूरत नहीं है, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। अब देखो ए माइनस जेड करना है हम लोग को। ए माइनस जेड मतलब क्या हो गया, ए माइनस 2जेड हो गया। कितना हो गया 2जेड। तो सिर्फ क्या घटा दो, इसमें जेड घटा दो, किसमें 146 माइनस जेड हो जाएगा 92, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 54 के बराबर। किसके बराबर 54 बराबर। इसमें भी देखो ए माइनस जेड करना है हम लोग को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 90, ये भी कितना हो जाएगा 54। देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं एक बार। चलिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। 146 में जब 92 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 54। ठीक है, कितनी आएगी 54, और इसको घटाओगे तो ये कितनी आएगी 54। समझ में आ गया। तो ए माइनस 2जेड दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों स्पेसीज कहलाएंगे, क्या बताइए, दोनों स्पेसीज आइसो डाइफर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसो डायाफर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। आइसो डायाफर्स बहुत बच्चे नाम भी नहीं सुना करते हैं,
ये दो जो है आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ये दोनों आप लोग होमवर्क बनाइए। आइसो डायाफर्स ये दोनों का आपको निकालना है, आप लोग खुद से कीजिए ताकि आप लोग भी कुछ सीखिएगा। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। छोटा छोटा सा ही है लेकिन मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी, बारिश आने वाली है, बहुत अंधेरा हो गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि n जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास जो है डबल हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तब आपको बताना है नया एटॉमिक वेट किसका, कार्बन का। C612 का जो है इसका आपको क्या बताना है, न्यू एटॉमिक मास। कब, जब न्यूट्रॉन डबल हो जा रहे हैं, न्यूट्रॉन के मास और इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, ये भी डबल हो जा रहे हैं। एटॉमिक वेट आपको बता देना है कितना है, C6 और 12 का, ठीक है। और उसके अलावा परसेंटेज इंक्रीज भी बताना है कि वेट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ध्यान दो, इनिशियल और फाइनल। सब शुरुआत में बताइए, शुरुआत में C612 का, शुरुआत में C612 का, इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें बताना है प्रोटॉन की संख्या, इसमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। शुरू में जब मास न्यूट्रॉन का डबल नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं हुआ है तब, तो इसमें कितना हो जाएगा 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और न्यूट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी 12 - 6, 6 हो गई, ठीक है। अब देखो, मास से कोई मतलब नहीं है किसको, इलेक्ट्रॉन को काटे तो हाफ हो, आधा हो, 5 गुना हो, 100 गुना हो, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है मतलब 3 हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मास में ये भाग नहीं लेता है, ठीक है। अब देखिए, रही बात प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन डबल हो रहा है, न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 हो गया। जब न्यूट्रॉन 12 हो गया तो मास क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 AMU। पहले कितना था बताइए, 6 और 6 12 AMU था। कितना था बताइए, 12 AMU पहले था, और बाद में कितना हो गया 18। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज चाहे इंक्रीज बोल सकते हो, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज चेंज अपॉन इनिशियल होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू क्या होता है 100। तो चेंज कितना हुआ बताओ, बाद में फाइनल माइनस क्या करोगे इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया 18, इनिशियली कितना था 12, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 12 इनटू 100, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 6/2 हो गया, ये कट के 2 हो गया, और ये कट के कितना हो गया 50। तो 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हैं। छोटा सा ही है लेकिन दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया है, n डबल कर दिया गया, प्रोटॉन को हाफ कर दिया गया, और इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया गया। देखिए यहाँ पे पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन को डबल कर लिया, ठीक है, अब प्रोटॉन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। सेम इसी क्वेश्चन में आपको बताना है। तो अब देखो, इनिशियल तो ये तो ठीक है, इनिशियल तो इतना ही रहेगा, चेंज होगा नहीं होगा, फाइनल सिर्फ चेंज होगा, फाइनल, ठीक है। फाइनल को चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है बताओ, डबल मतलब 12, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या हाफ कर दी गई है, मतलब कितना हो गया 3 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा बोलो, न्यूट्रॉन की संख्या, अरे बताओ यार, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 3, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। अरे न्यूट्रॉन क्या होता है यार, ये माइनस है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अब ये 3 हो गया, और जेड क्या होगा, जेड तो उतना ही रहेगा ना 12, तो 9 हो जाएगा। कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 और न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा कितना होगा 12, तो टोटल कितना होगा 15 AMU, ठीक है, 15 AMU, क्लियर। अरे यार देखो, न्यूट्रॉन को इसमें क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। पहले 6 गो था, अब क्या कर दिया, डबल कर दिया। फिर से सुन लो एक बार और, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें डबल कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों,
क्योंकि एटॉमिक मास में इसका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ किसका रोल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रोल होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जो संख्या है क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। पहले 6 था, हाफ कर दिया गया 3 है। न्यूट्रॉन पहले 6 था, उसको क्या कर दिया गया, क्वेश्चन में बोल रहा है डबल, तो 15 mu हो गया। अब परसेंटेज चेंज पूछेगा तो चेंज अपॉन इनिशियल इनटू क्या हो जाएगा 100। तो चेंज में बताओ 15 माइनस क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये पहले ही रहेगा, ये तो पहले 12 ही था ना इनिशियली। अरे यार ये 6 और 6 12 ही था ना। अब इनटू मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको कितना, 3 बाई ये हो गया 4 ये काट लोगे तो हो जाएगा 25। कितना परसेंट चेंज आ गया, 25% का चेंज आ गया। समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग था। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, मतलब डेटा थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x-2 इज 16, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x+2 इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो x जो है, x इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 16 है। 16 है मतलब जो A होगा, सॉरी Z होगा, Z एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये एक जो है न्यूट्रल एटम है, क्या मान रहे हैं हम लोग, न्यूट्रल एटम मान रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम में ये बताइए प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, जो कि किसके बराबर होता है, Z के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि a माइनस एक्स टू द पावर -2, x-2 में 16 है, तो पूछ रहा है कि x+2 में कितना हो जाएगा। अरे तो इसमें ये न्यूट्रल एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है, तो x-2 में कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब क्या, सॉरी -2 नहीं दिया है, +2 दिया, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। पहले इसके पास कितना था, जब न्यूट्रल था तब x 16 था, और 2 को लूज कर दिया तो कितना हो गया बोलो, 14। यही आंसर हो गया। इतू सा क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है तब बता रहा हूँ। ठीक है, इतू सा ही क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसी में मिस्टेक कर जाते हैं। समझ में आ गया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। चौथा एंड आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक और ये शानदार छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन देखिए। एटॉमिक वेट दिया हुआ है C12 का, आपको यूनिट में गिवन है कितना, 150 यूनिट गिवन है। उसके बाद आपको एटॉमिक मास या वेट बोल सकते हो, एटॉमिक वेट ही बोल दो। आपको यूनिट में पूछ लिया किसका, ऑक्सीजन 16 का यूनिट में पूछ दिया है, वो 16। एटॉमिक वेट या मास कुछ भी बोला यार, केमिस्ट्री में दोनों को सेम मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है कार्बन है, तो कार्बन में कितने मास कितना होता है, एटॉमिक वेट या मास 12 AMU होता है। 12 AMU में आपको गिवन है कितना, 150 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 1 AMU में कितना हो जाएगा बताओ यूनिट, 1 AMU में 150। अरे यूनिटरी मेथड्स जो आप लोग किसमें पढ़ते थे, मोल कॉन्सेप्ट में, डिवाइडेड बाई 12, ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 1 AMU में हम लोग को किसका चाहिए, 16 AMU का चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 AMU का क्या हो जाएगा, 16 इंटू 150 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। अब ये 4 से डिवाइड होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200 यूनिट। समझ में आ गया, 200 यूनिट आंसर। इतू सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी बच्चे जो है मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक वेट दे दिया है यूनिट में, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट पूछ लिया किस में, यूनिट में। तो समझ लो यूनिटरी मेथड से 12 AMU होते हैं, जिसमें 120 यूनिट गिवन है। तो 1 AMU में आपको 150/12 हो जाएगा, और 16 AMU को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 200 यूनिट। समझ में आ गया होगा, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास बेसिक चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट बिफोर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट बिफोर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम।
बोहर्स मॉडल पढ़ने से पहले, उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ था, ये हम समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास जो है मुझे लग रहा है कि 50 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। अब तक का सबसे बड़ी वीडियो बनी होगी, मेरे चैनल का सबसे बड़ी वीडियो आज मेरे ख्याल से बनी होगी। इससे पहले मुझे लग रहा है कि 50-51 मिनट का बनाया था, तो आज उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मज़ा आया होगा आप लोगों को और पूरा क्लियरली समझ में आया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में बताइए, उसको और अच्छे से एलोबरेट करके नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे दोबारा से वीडियो डाली जाए, ठीक है। काफ़ी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग और अच्छे से कीजिए, क्योंकि व्यूज़ जो हैं उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के इस सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी एक समझिए कि हम लोग ग्रुप हैं, ग्रुप या समझो कि फैमिली है, तो फैमिली में जाहिर सी बात है एक दूसरे का सपोर्ट नहीं रहता तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, ये सच्चाई है। और बहुत फैमिली समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसको समझना चाहिए इंसान को, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी मनपसंद चीज़ें हैं उसको करने देना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना अच्छा नहीं है आजकल के ज़माने में, ठीक है। और बच्चे जो हैं उनका भी, आप पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेरेंट्स मेरा वीडियो देखते हो तो बच्चों को भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इंसान को, उससे बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। अब एकदम छूट भी नहीं देना चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक तरह से मेंटेन करके चीज़ें चलिए। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि फिलॉसफी दे रहा है, खुद ही कुछ करता नहीं है, इसीलिए मैं बोल दिया ये बात। खैर चलिए, आज काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, एनर्जी लेवल जो है काफ़ी डाउन हो गया है, फिर भी मेरे अंदर तो काफ़ी एनर्जी है, मुझे अब महसूस हो गया है कि पढ़ाने के फील्ड में काफ़ी एनर्जी है। 1 घंटे 2 घंटे अब बिना फैन के इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो आप सोचो कि AC वगैरह रहेगा, अच्छा माइक रहेगा, अच्छा सेटअप रहेगा, तो कितने देर तक हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और वीडियो अच्छे से देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ये भी सब करते रहिए। तो चलिए, जय हिंद। कल मिलते हैं, अब कल क्या मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अब कल कौन देखा है, हो सकता है कि 2-3 दिन बाद में वीडियो डालें, लेकिन वीडियो ज़रूर डालेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।